मेरी जान, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है। पता है ये रिपोर्ट कहाँ की है? देख लो आप लोग। ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है आप लोगों को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में जो बोला गया है ना, मैं वही बात को आप लोगों से शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। सीधी बात भाई, आप लोगों को पता है लद्दाख में क्या चल रहा है? लद्दाख पूरा का पूरा जल रहा है। लद्दाख की जो पब्लिक है ना, बहुत परेशान है, पूरा खत्म समझ लो। क्लाइमेट चेंज बहुत टाइम पहले से ही हो रहा है और इस बात को सरकार को बोल बोल के मिस्टर सोनम वांगडू परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार रुक नहीं रही है। हमारी सरकार की बात मैं क्या बोलूं? आम आदमी, जो हमारे देश के जो आम आदमी है ना, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो बस अपने मजे में लगे हुए हैं। डेली काम पे जाते हैं, काम पे से जैसे टाइम मिलता है इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया पे बस बैठ के स्क्रॉल करते रहो और रील देखते रहो। ये कि इसके अलावा और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। उनको लगता है भाई कोई मजाक चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आज ऐसा है कल सही हो जाएगा। उनको इस बात की गंभीरता ना समझ में आ नहीं रही है, और ना ही हमारे सरकार को। सरकार लगी हुई है खनन करने में, सरकार लगी हुई है खुदाई करने में और कंस्ट्रक्शन बैठाने में लगा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ तक के है। अब उस 800 करोड़ लोगों में करीब 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये रिपोर्ट में है, ठीक है। अब 300 करोड़ ऐसे हो गए जिनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता। 250 करोड़ ऐसे हो गए जिनको ये श्योरिटी नहीं रहता है कि वो रात को मतलब खाना उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब आज उनको भूखा सोना पड़ेगा कि आज उनके नसीब में खाना है, ये उनको नहीं पता। ऐसे कैटेगरी में 250 करोड़ लोग आते हैं पूरे 800 करोड़ की आबादी में, और 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, ठीक है। 800 करोड़ में से 100 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, जिनके पास कोई सियोरिटी नहीं है। उन्हें पता ही है हम भूखा सोएंगे, और इस सब की वजह क्लाइमेट चेंज है। जहां फसल 100% उगता था, क्योंकि आबादी इतनी है ना, अब 100 इतनी ज्यादा चेंजेस आ रही है ना क्लाइमेट में, अब 100% की जगह पे 60% उगेगी। आप सोच सकते हो कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है। अगर 60% फसल उगेगी तो बड़े आदमी का तो कोई टेंशन नहीं है, उसका जेब गरम है भाई, पैसा फेंकेगा, अपना खरीद क्या अपना खाएगा, अपने बाल बच्चों को भी रखेगा। परेशान होंगे मिडिल क्लास वाले, और गरीब के बारे में तो पहले ही मैंने बता दिया है कि उसके पास कुछ नहीं है। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि वो रात को भूखा सोएगा कि मरेगा। सबसे पहले तो वही मरेंगे, क्योंकि खाने के लिए वैसे ही नहीं है, और आने वाले दिन में तो वैसे ही अनाज नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में 50 से 60 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। कुपोषित का मतलब आप समझते हो? एक टाइप का कुपोषित वो होता है जो भर भर के खाते हैं लेकिन अनशन खाते हैं और फूकते ही जाते हैं। और दूसरा कुपोषित ऐसा होता है जिन्हें ढंग का खाना ही नहीं है नसीब, उनके पेट में कुछ जाता ही नहीं है, वो एकदम हड्डी निकले हुए ऐसे बच्चे। ये दोनों ही कुपोषित हैं, जिनको ढंग का नहीं मिलता, ढंग का खाते नहीं है, और एक को मिलता नहीं है। 50 से 60 करोड़ ऐसे बच्चे हैं। सोचो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इनका। पूरे दुनिया में 100 शहर ऐसे हैं जिसमें वाटर का क्राइसिस होने वाला है, जैसे बेंगलुरु में चालू हो गया है। इन 100 शहरों में ना 30 शहर तो अपने इंडिया में ही है। इनमें जैसे जयपुर हो गया, महाराष्ट्र का ठाणे हो गया, इंदौर हो गया, श्रीनगर हो गया, वडोदरा हो गया, और फिर बचा कुछ और भी है। अब सोच लो, पानी का क्राइसिस ऑलरेडी बेंगलुरु में चालू हो गया है, ठीक है। अब ऐसा क्राइसिस इन सब जगहों में और जो बाकी के 30 शहर हैं उसमें भी दिखाई देगा। तो एक तरफ को पानी भी गया, एक तरफ को खाना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो भाई, पैसा तो एक दिन खत्म होना ही है ना। किसके पास कितना पैसा है? मिडिल क्लास के पास कितना है?
खर्चा करते 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 एक दिन तो जाएगा ही, फिर कहां से लाएगा? और जिस टाइम फसल कम उगेंगे, और जो कम उगेंगे तो ये जाहिर सी बात है मार्केट में वो हाई प्राइस में बिकेगा, और हाई प्राइस में बिकेगा तो खरीदने वाला कौन होएगा? ओनली अमीर। गरीब पहले ही मर गया, और मिडिल क्लास कब तक जिएगा? तीसरा पॉइंट, कुछ सालों में ही ना जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ की नदी है ना, नद जिसे हिम नद बोलते हैं, वो सारे के सारे पिघल के नीचे उतरने वाला है। ऑलरेडी पिघलना चालू हो गया है, और ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रहा है, ये रिपोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही। ऑलरेडी चालू है और वो नीचे उतरने वाला है। लद्दाख के, ऑलरेडी लद्दाख के अंदर जितने भी झीलें हैं, पिछले कुछ सालों में उनका जो पानी का लेवल है ना, पानी का स्तर बहुत ऊपर उठ गया है। थोड़े टाइम बाद पूरा बाढ़ आने वाला है। सोच के देखो, उधर बाढ़ आएगी, वो तो ऊपर की जगह है, तो बाढ़ क्या वहीं थम के रहेगी? वो पूरा बहा के हम लोगों को भी बहा के लेके जाएगी। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो शहर समुद्र के निकट बसा हुआ है, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, इसके जैसे और भी जो है, सबसे ज्यादा खतरे में वो आने वाले हैं। सबसे ज्यादा पानी का बहाव उधर से बढ़ेगा, बाढ़ उधर से उतरेगी, पूरा बहा के लेके जाएगी। आपको पता है जिस मतलब स्पीड में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस स्पीड में छोटे छोटे जलाशयों को, छोटे छोटे नदियों को, छोटे छोटे झीलों को बंद किया जा रहा है नीचे साइड में, मैं ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, नीचे साइड में, समतल एरिया में, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टिव एरिया में जिस स्पीड से बंद करे जा रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? हीट ज्यादा हो रहा है, पानी मिल नहीं रहा है कहीं पे। इस रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइमेट हीटिंग का जो गोल है ना, वो 1.5 डिग्री पर मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना चाहिए, ओनली 1.5 डिग्री पर। बट वही क्लाइमेट गोल 2, 4, 8 कितना बढ़ने वाला है किसी को पता नहीं। अभी तक की रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि एवरेज 2 बढ़ेगी। अभी तक की रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि एवरेज 2 बढ़ेगी, बट एवरेज 2 बढ़ेगी मतलब क्या? एवरेज कैसे निकलता है? कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे करके ही ना मिडिल एक पोर्शन का जो रहता है उसी को एवरेज बोला जाता है। तो ज्यादा की बात तो रिपोर्ट में कर ही नहीं रहे हैं, ज्यादा की बात तो रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा है, लेकिन एवरेज निकलता कैसे? कम और ज्यादा के मिडिल पोर्शन को पकड़ते हैं एवरेज। अगर इसमें 2 डिग्री बताया जा रहा है कि बढ़ेगा, तो 2 डिग्री का जो ऊपर वाला हिसाब है 8, 6, 10 कितना वो नहीं पता, अनलिमिटेड वे में बढ़ेगा। अब अनलिमिटेड वे में बढ़ेगा इस तरीके से, तो फसल कहाँ उगने वाली है? फसल उगने के लिए एक लिमिटेड मात्रा में बारिश चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में तापमान चाहिए, और एक लिमिटेड मात्रा में सॉइल का जो पोषण होता है वो पेड़ों को चाहिए होता है, पौधे को वो चाहिए होता है। आने वाले वक्त में हीट बढ़ेगा तो फसल कहां से मिलेगी आपको? आने वाले वक्त में आंधी तूफानों से सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तो फसल कहां से मिलेगी आपको? आने वाले वक्त में अगर बाढ़ आके बहा के लेके गया तो फसल कहां से मिलेगी आपको? और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी बारिश कहीं पे एक टाइम पे होता था, आज के डेट में जगह जगह पे, मैं सब जगह का हिसाब बोल रही हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, किसी जगह कम हो रहा है, किसी जगह बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे अनबैलेंस्ड वे में रहेगा तो फसल थोड़ी उगेगी। फसल को चाहिए एक मिनिमाइज टेम्परेचर, मिनिमम एक बारिश, सब कुछ एक हिसाब से होता है। अनलिमिटेड वे में कुछ भी नहीं होता है, तो फसल भी गया, पानी भी गया, तो कैसे जिएगा इंसान? और ये किसकी देन है? आपके जैसे, हम जैसे इंसानों का देन है। और हमारी सरकार भी इसी चीज में लगा हुआ है, उनको भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी लगे हुए हैं और खोदो और खोदो। इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 40-50 सालों में हमने ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ आधा कर दिया है। वाइल्ड लाइफ समझते हैं ना आप लोग? जो वन्य पशु, पक्षी, पेड़ पौधे अलग अलग टाइप के जो होते थे, जंगलों में जो मिलते थे, आज के डेट में आधी खत्म हो चुकी है। आने वाले
और क्या होगा, जो बचा कुचा है वो भी जाएगा। और देखिए, पूरे के पूरे विश्व भारत के साइंटिस्टों का कहना है कि सारे के सारे हिमालय का जो पर्वत है ना, उधर का जो वेदर है ना, ऑलरेडी इकोलॉजिकल डिजास्टर में चल रहा है। इकोलॉजिकल डिजास्टर चल रही है पर्वतों के वहां पे। अब इस चीज को सरकार को समझ में नहीं आ रही है। सरकार को क्या चाहिए, और खुदाई और खनन, किधर और क्या मिल रहा है बेनिफिट, पहाड़ खोदो, पेड़ काटो, और कंस्ट्रक्शन बनाओ, और लोगों को बैठाओ। आपको पता है ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, इसका जड़ कहां पे है? बस दो चीजों की वजह से। इसका जो जड़ है ना, दो चीजों की वजह से हो रहा है। एक तो है बढ़ती हुई आबादी, अनलिमिटेड वे में लोग बच्चे पैदा करते हैं, शादियां करते हैं, फिर बच्चे वो तो ऑटोमेटिकली आना ही है। और दूसरा कंजम्पशन। हम लोग जो ऑलरेडी पैदा हुए हैं, कुछ भी ना करें तो खाने के लिए चाहिए ना भाई, राशन तो चाहिए। कुछ भी अगर ना करें, ना करते करते भी राशन तो खाएंगे ना, दाल चावल तो खाएंगे ना। वो कहां उगेगा? जमीन चाहिए, जमीन अच्छी चाहिए जहां उग सके। इसके बदले में ये जो चल रहा है कंजम्पशन, और सिर्फ इसी में तो थम के नहीं रह रहे ना। ऑटोमेटिकली हम लोग ऑक्सीजन भी तो ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो चाहिए हमें भाई। दुनिया में पैर रखने के लिए अब जगह नहीं बची है सॉरी, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं लोग लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं शादियों पे सॉरी, उसके आगे क्या, 2-4 बच्चे। हाँ यार, एक बच्चे भी रखने की जगह नहीं है। क्या करोगे? आने वाले 10-15 सालों में ये दुनिया नहीं रखने वाली है, सब जल जाएगा सब बाढ़ में बह जाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, प्रलय की घंटी है। दो ही चीजों से इसको रोका जा सकता है। रोका मतलब थोड़ा आगे करा जा सकता है। एक तो आबादी कम करना पड़ेगा, आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि नया और कुछ भी स्ट्रिक्टली कानून बनना चाहिए इस पे कि कोई भी बच्चा पैदा ना हो। और दूसरा, जितना हो सकता है भोग कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है शायद, वो भी शायद, पता नहीं। आबादी जिस मतलब रेशियो में बढ़ रहा है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। आपका क्या काम है? सुबह उठ के नहा धो के चले गए ऑफिस में बैठ के कुछ करे नहीं करे, सरकारी काम है तो और अच्छा है भाई, साइन वाइन कर दिए, गप्पे मारे, टांग पे टांग उठा के बैठे, अंडर टेबल अच्छा खासा कमा लिए, घर वापस आ गए, और आके फिर सोशल मीडिया आ रही है वो स्क्रॉल करते रह गए, रील्स देखते रह गए। आम आदमी को क्या चाहिए भाई? पैसा। अब पैसा कहां लगाएंगे? पिछवाड़े में। ये मेरा कुछ मतलब नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट अच्छे से देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसे कमाना है, पैसे पैसे पैसे, दिन और रात सिर्फ पैसे, अपना नाम रुतबा। भाई पिछवाड़े के भट्टी में सब जाने वाले हैं। लद्दाख में आज जो चल रहा है ना, वहां का जो आम आदमी है ना, बहुत परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर गुजर रही है, उन्हें पता है क्या गुजर रही है, वो क्या देख रहे हैं। वो तो ऊपर में है, उनको अच्छे से पता है वो निकलेगा। जो नद में जमा हुआ बर्फ है ना, वो हेमनद में जो जमा हुआ बर्फ है, प्लस जो बर्फ है पिघल रही है, वो जब पिघलेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तो टूटेगा, हर चीज खत्म होने वाला है। वो सारे का सारा पानी उत्तर भारत को बहा ले जाएगा। उनसे वो लोग गवर्नमेंट से बार बार यही बोले जा रहे हैं कि इधर मत आओ, इधर कोई खनन वगैरह मत करो, कोई यहाँ पे खुदाई मत करो, ना जंगल काटो और छोड़ दो इस जगह को।
लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। और हम है कि और बड़े वाले 30 मार खा, हमें लगता है कोई बात ही नहीं। अरे उसने एक बच्चे पैदा कर लिए, मैं एक ना करूं? कोई बच्चे नहीं पैदा करे मतलब अब तो जिंदगी फिर खराब है। कुछ नहीं है हमें यार जिंदगी को रखने के लिए नाम लेने वाले कोई रहना भी तो चाहिए ना। 10-15 साल हो सकता है, उससे पहले ही हो बहुत कुछ, क्योंकि चालू तो हो गया है। हीट ज्यादा बढ़ेगी तो जमीन के नीचे रहने वाले ऐसे हजारों वायरस है जो निकल के आने वाला है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना तो एक वायरस था, 2 साल पूरा नचा के गया पूरे पब्लिक को, पूरे मतलब वर्ल्ड के इंसानों को नचा के गया। अब पता नहीं कोरोना जैसे कितने हजारों वायरस निकलने वाले हैं। हीट बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? दिल्ली जैसे शहरों में, जयपुर, राजस्थान, पंजाब जैसे जगह में, हरियाणा जैसे जगह में, जहां 40 डिग्री तापमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कितनी तकलीफ होती है। वहां अगर वो तापमान बढ़ के 50 से 60 डिग्री हो जाए, आपको लगता है आप सरवाइव कर पाएंगे? मेरी जान, आपकी एसी भी काम नहीं करने वाली, आपकी क्या मेरी किसी की भी नहीं काम करने वाली है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? अपने आने वाले बच्चों को ये दुनिया देंगे। लेकिन यहां किसी को कोई पता ही प्रॉब्लम ही नहीं है। सब जातिवाद के नाम पे लगे हुए हैं। अरे उसने 10 कर लिया, मेरे जाति में तो 4 करना चाहिए, नहीं तो हमारा जाति फिर किसी काम का नहीं है। सबसे ज्यादा खतरे में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इनमें जो हीट गर्मी जो आने वाली है ना, सोच के देखो। बाकी सारे राज्यों में पानी का प्रॉब्लम एक भी जगह छूटने वाली है नहीं, ठीक है। पहले के टाइम में वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था कॉलोनीज के वजह से। जब हमने जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में क्या था, जो पहले के वर्ल्ड वॉर हुए थे वो कॉलोनीज की वजह से, जमीन की वजह से। बाद में ये 50-60 सालों में जो छोटे बड़े झगड़े वगड़े चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, ये किसके लिए हो रहे हैं? ऑयल के वजह से। तीसरा अभी चालू होएगा पानी का। आप देख लेना, अब जो विश्व युद्ध होगा, अब जो वर्ल्ड वॉर होगा, ये वर्ल्ड वॉर होगा पानी के वजह से। या मैं कह नहीं कर रही, मुझे क्या पड़ी है कहने के लिए, पूरी रिपोर्ट कह रही है। जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ा है ना, मेरा ना दिमाग ना पूरा, क्या कर सकते हैं, क्या करे। मैं तो बस अपना आप लोगों तक पहुंचा सकती हूं ना। सबको सतर्क होने की जरूरत है। बहुत नाजुक हालत है, मैं इतना ही कह सकती हूं। आप सब लोगों से विनती है मेरी, नाजुक हालत है, अभी भी सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। इसके आगे कोई रिहाई नहीं है। आप डूबेंगे, आपका खानदान डूबेगा, आपका बच्चा मरेगा, मेरा सब कुछ खत्म होगा, सबका इस दुनिया में कुछ नहीं रहने वाला। सोचो, जो बेजुबान जानवर है, जो जंगलों के पशु है, जो मासूम है, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। आज हमारे वजह से वो सफर कर रहे हैं, हमारे वजह से, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई आबादी है, कहां जाएगा, बसेंगे कहां? इसके लिए मजबूरन जंगल काटना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। छोटे छोटे तालाबों को, झीलों को मिट्टी डाल डाल के बंद करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। किसके वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के वजह से। और हमें, अरे भाई, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम बैठते डेली फोन स्क्रॉल करते, भाई क्या बात है, क्या मस्त फिगर डांस कर रही है, देखो, हा, क्या बात है, चोली के पीछे क्या है, हेलो, हम लगे हुए हैं इसमें। इससे बाहर निकलो, जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो। ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा इतना ही था, मैं समझाना चाह रही थी, और आज मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है, इसके लिए ही मैं इस बात को कर रही हूं। सो प्लीज, 2 चीजों से इस चीज को थोड़ा रोका जा सकता है। एक तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो आपको आबादी कंट्रोल करनी पड़ेगी।
मेरा काम था समझाना, बोलना, रास्ता दिखाना। मैंने आपको समझाया, सारी समस्याओं को जो ये रिपोर्ट में है आपके सामने रखा। अब आगे आपकी मर्जी, जानो आप जानो, आप ईश्वर जाने कि वो क्या कराए आपसे। ये वीडियो मैं यहीं तक ही रख रही हूँ। आज लद्दाख जल रही है, वो सिर्फ वहां नहीं जल रही है, उस जलन का ताप यहां तक आएगी, ये कह दे रही। और ये मैं नहीं, साइंटिस्ट का रिपोर्ट कह रहा है, समझ जाओ।